हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाफी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड का स्पेशल केस है डीजनरेसी। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डीजनरेसी में हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे कि डीजनरेसी होता क्या है और इसके अंदर करते क्या है। डीजनरेसी तब हमारे पास होती है जब हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास मिनिमम रेशो होती है जब उनका टाई आ जाए। इट मीन जब हमारे पास मिनिमम रेशो, मतलब मिनिमम रेशो में दो वैल्यूज़ सेम आ जाएं। ठीक है, मतलब मिनिमम रेशो में एक जो हमारे पास रेशो आई है वो भी 2 है और सेकंड वाली भी 2 है, तो वो टाई हो गई। ठीक है, अगर जब हमारे पास टाई हो जाएगी, टाई जनरेट हो जाएगी, ठीक है, तो तब हमारे पास व्हेन अ टाई अकर, जब हमारे पास टाई अकर होती है इन द मिनिमम रेशो के अंदर, देन एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल विल बिकम ज़ीरो। जब हमारे पास टाई आ जाएगी मिनिमम रेशो के अंदर तो हमारे पास एक बेसिक वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जब ज़ीरो होगी इन नेक्स्ट आइट्रेशन, जब हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन बनेगी एंड अ न्यू सोल्यूशन इज़ कॉल्ड डीजनरेट। ठीक है, और नेक्स्ट आइट्रेशन के बाद जो हमारा न्यू सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास डीजनरेट सोल्यूशन होगा। मैं आपको एक डमी एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास ये एक आइट्रेशन है, ये टेबल है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पे हमारे पास रेशोज़ जब निकालते हैं तो दो रेशोज़ की वैल्यूज़ जब सेम आ जाएगी, ठीक है, दो रेशो की वैल्यूज़ जब सेम आ जाए, इट मीन हमारे पास यहाँ भी वैल्यू 2 है और यहाँ भी 2 है। जब हमारे पास दो रेशोज़ की वैल्यू सेम आ जाएगी तो वो टाई हो जाएगी। जब टाई होगी तो हमारे पास एक बेसिक वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है, बेसिक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है, इनकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। इसके बाद जब ये हमारे पास दो कंडीशनें पूरी होंगी तो जब हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन बनेगी, जब हम मूव करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में, तो तब जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो डीजनरेट सोल्यूशन होगा। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो देखेंगे कि z जो है वो है 3x1, ठीक है, प्लस 9x2। ठीक है, और हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो है x1 प्लस 4x2 और लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशंस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लैक वेरिएबल्स ऐड होते हैं या सरप्लस। जब हमारे पास लेस देन का साइन होगा तो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। ठीक है, स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता तो, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन जैसे इस तरह से डिनोट किया जाता है तो हमारे पास सरप्लस वेरिएबल यूज़ होना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लेस देन का साइन है प्रॉब्लम के अंदर, तो हम यहाँ भी स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास स्लैक वेरिएबल यूज़ होंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनेगी अब हम वो बनाते हैं। ठीक है, आफ्टर ऐड स्लैक वेरिएबल इसके अंदर ऐड होंगे, सरप्लस वेरिएबल ऐड नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास लेस ग्रेटर देन का साइन नहीं है। जो अब हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x1 प्लस 4x2 प्लस s1, ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 8। ये जो हमारे पास है ये स्लैक वेरिएबल है। अगेन जो हमारे पास बनेगी वो x1, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे x1 प्लस 2x2 प्लस, इसके अंदर भी ये हमारे पास लेस देन का साइन है तो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। अगर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता तो एक स्लैक वेरिएबल माइनस होता, सब्ट्रैक्ट होता। ठीक है, प्लस s2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू का साइन 4। ठीक है, और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, x1 x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ बन गई। ठीक है, ये हमारे पास 1 वैल्यू है, ठीक है, ये सेकंड है और ये हमारे पास कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो z की वैल्यू है, ठीक है, जब हमारे पास स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं तो हम जो z की वैल्यू है, ठीक है, इसको मॉडिफाई करते हैं। तो z की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3x1 प्लस 9x2 प्लस 0 s1 प्लस 0 s2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हमने अगेन इसकी आइट्रेशन बनानी है तो हम 0 की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। ठीक है, 0
ठीक है। ज़ीरो की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी z माइनस 3x1 माइनस 9x2, ठीक है, माइनस 0 माइनस 0 s1 0 s2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ज़ीरो की वैल्यू आ गई। अब इसको और इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम अपनी जो है ज़ीरो आइट्रेशन का जो टेबल है वो बनाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ज़ीरो आइट्रेशन टेबल पे। तो सबसे पहले हमने जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर लेना है, ठीक है। ये जो हमारे पास z की वैल्यू है, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे। सबसे पहले z की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो आप देख सकते हैं, z थी -3 -9 0 0, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। इसको पुट करने के बाद जब हम जो है नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करेंगे, ठीक है, अपने जो टेबल की तरफ, ठीक है। अब हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेते हैं। x1 की जो वैल्यू है वह है -3, x2 की जो वैल्यू है वह है -9, ठीक है, s1 की वैल्यू 0, s2 की 0, ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन था, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो भी 0 है, ठीक है, सोल्यूशन भी 0। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे s1 की, ठीक है। s1 की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास s1 की वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी 1, ठीक है, 4, ठीक है, और ये आपने पहले भी करना सीखा हुआ है किस तरह से करते हैं, 0, और इनका जो सोल्यूशन है वो है 8, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। अब जो हमारे पास s2 की जो वैल्यू है वह है 1 2, और जो s1 की जगह पे 0 और s2 की जगह पे 1 और सोल्यूशन 4, ठीक है, वो हम लिखेंगे s2, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होंगी वो होगी 1 2 0 1, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा 4, ठीक है। अब हमने जो निकालना है वो, अब हमने इसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। अब ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन में हमारा ऑप्टिमल टेस्ट तब पास होता है जब हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो में जो वैल्यूज़ होंगी बेसिक वेरिएबल्स की वो हमारे पास आए नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव हों, तो तब हमारे पास जो ऑप्टिमल टेस्ट है वो पास होता है। अब इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं। सबसे पहले हम जो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, पिवट कॉलम, ठीक है, वो हम करेंगे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा पिवट कॉलम, ठीक है। अब बारी आती है पिवट रो को सिलेक्ट करने की, ठीक है। पिवट रो किस तरह से सिलेक्ट होती है, ये सिलेक्ट होती है आफ्टर जब हम जो रेशो है वो निकालते हैं, तो रेशो को निकालने के बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उससे हम मिनिमम रेशो की जो वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करते हैं पिवट कॉलम, पिवट रो से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है, अब इसको हमने सॉल्यूशंस को डिवाइड करना है जो हमारे पास पिवट कॉलम होगा उससे, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये हमारे पास आएगा 2, ठीक है। अब ये पिवट सोल्यूशन है 4, और इसको इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास पिवट कॉलम है उससे डिवाइड करेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये हमारे पास जो था फर्स्ट जो ज़ीरो आइट्रेशन थी, ये हमने एज इट इज़ लिखी। अब इसकी बेस पे हम जो है वो नेक्स्ट फर्स्ट आइट्रेशन बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेशो है मिनिमम रेशो, ठीक है, जिसकी अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी, ठीक है, मिनिमम व्हेन टाई अकर इन द मिनिमम रेशो, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ भी रेशो 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी रेशो 2 है। इट मीन ये टाई हो गई, ठीक है, मतलब रेशो सेम हो गई, ठीक है, मिनिमम रेशो जो है वो है सेम, ठीक है। अब हम इन दोनों में से कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट कर रो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम S1 जो है हमारे पास फर्स्ट बेसिक वेरिएबल है, ठीक है, उसको चूज़ करेंगे, ठीक है, और इस रो को, इन दोनों में से याद रहे कि कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको चूज़ किया तो हमारे पास ये जो था ये एंट्रेंस वेरिएबल था, एंटरिंग, और ये लीविंग,
ठीक है। ये हमारे पास लिविंग वेरिएबल है S1 और एंटरिंग वेरिएबल है S2, ठीक है। अब हम ये हमारे पास जो है 4, ये है हमारे पास पिवट नंबर, ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट आइट्रेशन बनानी है, फर्स्ट आइट्रेशन, उसमें हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास हमने इस तरह से अपनी कैलकुलेशंस करनी है कि ये जो हमारे पास पिवट नंबर है इसको हमने इज इक्वल टू 1 करना है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग्स इसी कॉलम में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको हमने 0 के इक्वल करना है, ठीक है। -9 की जगह पे भी 0 होना चाहिए और 2 की जगह पे 0 होना चाहिए, और ये जो 4 है, ठीक है, ये नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 होना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे पास S1 की वैल्यू है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। जब 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक है। इसकी हम देख लेते हैं, डिवाइड S1 बाई 4, ठीक है। जब हम S1 की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 1/4। ये आपके पास सॉल्यूशंस हैं सारे, ठीक है। जब इसको S1 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, डिवाइड S1 बाई 4, ठीक है, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/4 आ जाएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, और 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी ये जो न्यू वैल्यू बनी है 1/4, 1, 1/4, 0 और 2, इसको हमने नेक्स्ट आइट्रेशन में लिख लेना है। इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन में जो अब हमारे पास z के बाद जो था वो x2, हमारे पास S1 जो था, ठीक है, ये लिविंग वेरिएबल था, S2 जो था ये एंट्रेंस वेरिएबल था। तो हम यहाँ पे S2 लिखें, x2 लिखेंगे, ये हमारे पास एंट्रेंस वेरिएबल है, और नीचे S2 आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज़। अब हमने ये जो ऑपरेशन अप्लाई किया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमने इस फर्स्ट आइट्रेशन में लिख देनी है। इसकी जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 1/4, ठीक है, और फिर 1, ठीक है, और फिर 1/4, ठीक है, और फिर 0, और सोल्यूशन में हमारे पास आया है 2, ठीक है, अगेन, ठीक है। अब हमने ये जब हमारे पास एक ऑपरेशन अप्लाई हो गया, अब हमने इस रो को यूज़ करते हुए, ठीक है, x2 को यूज़ करते हुए हमने इसके जो ऊपर वाले जो इसी कॉलम्स के अंदर, ये जो मैंने पिवट कॉलम सेलेक्ट किया था, इसी कॉलम्स के अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको 0 करना है। उसके लिए जो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर पे, वो करेंगे हम, ये जो है हमारे पास x2 रो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है, देन ऐड कर देंगे 0 के अंदर, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, जब 1 × 9 होगा, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9, और जब उसको ऐड करेंगे 9 के अंदर, ठीक है, इस रो के अंदर 9 प्लस का 9 और माइनस का 9, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो है वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमने लिखा, ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर x2 हमारे पास ये जो वैल्यू आई, ठीक है, उसके बाद हमने ये जो हमारे पास 0 थी उसको ऐड किया, -3, ठीक है, -3, -9, ठीक है, 0 और 0, इन सब को हमने ऐड किया। अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी -3/4, ठीक है, वो हम इस न्यू आइट्रेशन में लिखेंगे, -3/4, ठीक है, और फिर 0, इसको हमने 0 करना था, ये हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास आएगी 9/4, ठीक है, 9/4, और नेक्स्ट वाली आएगी हमारे पास 0, ठीक है, 0 + 0, ठीक है, और सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है ऑपरेशन, वो हमने अप्लाई करना है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ठीक है, 2, इसकी जगह हमने 0 लेके आना है। तो उसके लिए हम ये जो हमारे पास x2 की जो रो है, इसको हम करेंगे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देन S2 के अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने -2 के साथ x2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, और उसके बाद हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई, ठीक है, वो हम लिखते हैं 1/2, 0, ठीक है, और -1/2, ठीक है, ये -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और -1/2 और 1
ठीक है, 0 + 1 1, ठीक है, और ये जो हमारे पास सोल्यूशन था वो 0, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये है कि हमने इसकी अब हम इससे पहले जो आइट्रेशन थी उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास टाई थी वो आ चुकी थी, लेकिन जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो अभी तक 0 नहीं थी। अब इसके सोल्यूशन के अंदर हम देख सकते हैं जो हमारे पास S2 बेसिक वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो 0 आ चुकी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। अगेन हम इसकी रेशो लेंगे, ठीक है। अगेन जब हम इसकी रेशो लेंगे, ठीक है, अब इस रेशो से पहले हम जो है पिवट रो जो है और पिवट कॉलम है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी तक इसके अंदर एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, जो हमने ख़त्म करना है ऑप्टिमल टेस्ट को पास करने के लिए। तो ये हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल होगा, ठीक है। अब हमने इस रो को, ठीक है, इस रो को इस रो से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो आएगी रेशो, ठीक है। इस रेशो को जो है हमारे पास रेशो को फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा, ठीक है, वो 2 को डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8, ठीक है, और 0 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, वो ये है, ठीक है। ये रो जो है हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये लीविंग है और ये एंटरिंग है। जो अब हमारे पास नेक्स्ट टेबल बनेगा, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास x1 जो है ये S2 की जगह पे आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा x2, ठीक है, S1, ठीक है। अब हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे एज इट इज़ जिस तरह हमने पहले किया, ठीक है। हमने ये जो हमारे पास पिवट कॉलम था, पिवट नंबर था, इसको हमने 1 के इक्वल करना है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको 0 के इक्वल करना है। उसके लिए हम ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड S2 by 1/2। जब हम इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 1, ये आप देख सकते हैं 1 0 -1 2 और 0, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आ गई, ठीक है। अब हम इस पे नेक्स्ट जिस तरह रो और कॉलम ऑपरेशन हमने अप्लाई किया था इससे प्रीवियस टेबल पे, ठीक है, इसी तरह एज इट इज़ इसमें भी हम रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इन जो वैल्यूज़ हैं इनको 0 0 करेंगे। तो आपने इनको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इससे पिछले जो टेबल में मैंने आपको इसका डिटेल से तरीका बता दिया है, ठीक है। अब हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे 3/2, ठीक है, 1/2, 3/2 -1/2 और सोल्यूशन में 18, ठीक है, और 2, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो रिपीट हो रहे हैं और इससे पहले हमारे पास जो थी वो टाई भी आ चुकी है मिनिमम रेशो के अंदर, और एक जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, ठीक है। अब ये जो हमारा था इसी जो जब हमारे पास जो है जो बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आएगी तो उससे जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे पास जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो रिपीट होता जाएगा, जिस तरह 18 2 और 0, 18 2 और 0। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो 0 होगा। इसी जो हमारे पास सिचुएशन है इसी सिचुएशन को हम डीजेनरेसी कहते हैं, डीजेनरेसी, DGENERACY, इसी सोल्यूशन को हम डीजेनरेसी कहते हैं। और यहाँ तक हमारा जो ऑप्टिमल टेस्ट है वो भी पास हो चुका हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो है जो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, और जो हमारे पास 0 के अंदर वैल्यूज़ हैं वो नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। ये हम लिखेंगे ऑप्टिमल टेस्ट पास, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़, जो हमारे पास z की वैल्यू आएगी, z = 18, x2 = 2 और x1 = 0, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं बेसिक वेरिएबल्स की। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।